गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के एसएसटी सब्जेक्ट में हम स्टडी कर रहे थे पिछले वीडियो में गवर्नमेंट के बारे में। हमारा जो लेसन 7 है यूनियन गवर्नमेंट, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ए मशीन विच एनफोर्स द लॉ, मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूट द लॉ, डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स और अदर टॉपिक्स, यानी गवर्नमेंट्स, पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके जो गवर्नमेंट के जो फर्स्ट पार्ट है हमारा लेजिस्लेचर, उसकी हम स्टडी कर रहे थे। तो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स में हम स्टडी कर रहे हैं। अब टॉपिक हमारा जो है वो है लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के जो हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं, उसमें हम स्टडी कर रहे हैं लोकसभा की। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के जो है वो 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो राज्यसभा कहलाता है और लोअर हाउस जो है वो लोकसभा कहलाता है। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लोकसभा के बारे में। और लोकसभा के बारे में कुछ टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। लेट अस रिकॉल द सम टॉपिक्स एंड सम न्यू टॉपिक्स ऑफ द लोकसभा। हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि नंबर ऑफ मेंबर, कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और उनका डिवाइडेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लोकसभा के जो मेंबर हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 552, यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 552। आउट ऑफ द 552, यानी 552 में से 530 मेंबर्स, यानी 530 मेंबर जो होते हैं वो कहां से आते हैं, स्टेट से। अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं, जो 28 स्टेट्स हैं, वहां से चुनकर आते हैं। एंड द 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूटी का मीन्स यूनियन टेरिटरीज, जो हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से चुनकर आते हैं। और रेस्ट 2 मेंबर्स, जो 2 मेंबर बच गए हैं, वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। एनपी का मतलब है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। दे आर बिलोंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी वो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उससे चुनकर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ मेंबर्स का। नाउ इलेक्शन, सेकंड टॉपिक है इलेक्शन। किसका इलेक्शन? द मेंबर ऑफ द लोकसभा। सो स्टूडेंट्स, मेंबर ऑफ जो लोकसभा है उसके इलेक्शंस होते हैं और दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी मेंबर्स जो हैं वो भारत के किसी भी क्षेत्र से चुनकर जो आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। ए पर्सन हु गेट्स द एज ऑफ 18, यानी एक व्यक्ति जो 18 साल की आयु को पूरी कर लेता है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से भी जानते हैं, वयस्क मताधिकार के नाम से भी जानते हैं, यानी 18 वर्ष की आयु को पूर्ण करने वाला हर वयस्क मतदाता कहलाता है। और वो अपने मत का प्रयोग करता है टू चूज द मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के मेंबर के चुनाव में भाग लेता है और उसे वोट देता है। तो ये था इलेक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। अब लोकसभा का मेंबर कौन बन सकता है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी जो रखी गई है सरकार के द्वारा, योग्यता जो निर्धारण की गई है संविधान के द्वारा, वो क्या है? सबसे पहली है ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट कौन सी है? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड ही मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, और वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। तो फर्स्ट तो क्या हो गया? सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड क्या हो गया हमारे? ही मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड जो है वो ही शुड नॉट बी होल्ड एनी पोस्ट और होल्ड अ प्रॉफिट, यानी वह किसी भी सरकार के लाभदेय के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी कर्मचारी
नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो एलिजिबिलिटी है, he should not be declared unsound mind by any court of the India, यानी उसे भारत के किसी भी अदालत के द्वारा, कोर्ट के द्वारा अनसाउंड यानी पागल घोषित ना कर दिया गया हो। अगर पागल घोषित कर दिया गया है तो वह जो है he should not be a member of लोकसभा, वह लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, योग्यता निर्धारण की गई है हमारे संविधान के द्वारा, ताकि जो सही व्यक्ति है वही लोकसभा का मेंबर चुनकर आए। नेक्स्ट हमारा क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा कितने साल के लिए कार्यरत होगी, लोकसभा में जो मेंबर्स आएंगे चुनकर वो कितने साल के लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, द टेनर ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर। लोकसभा का जो टेनर है, कार्यकाल है, वो 5 साल का होता है। बट इफ एनी केस इट मस्ट बी डिसॉल्व बिफोर द 5 ईयर्स, लेकिन लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। इफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, यदि लोकसभा के मेंबर 2/3 मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स पास डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, देन इट विल बी डिसॉल्व। तो यह भंग हो सकती है, और ऐसा कई बार हमारे देश में हो चुका है कि हमारी लोकसभा समय से पहले ही भंग हो चुकी है और हमारे देश को दोबारा चुनाव करवाने पड़े हैं इसके मेंबर ऑफ द लोकसभा के। नेक्स्ट है सेशन। सेशन जो है उसके बारे में कि लोकसभा जो है वो इफ एनी ईयर या इफ इन एनी ईयर्स लोकसभा डिसॉल्व, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो ड्यूरेशन ऑफ द 6 मंथ, बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीनों के भीतर ही हमें लोकसभा के जो चुनाव है वो दोबारा करवाने होंगे और लोकसभा दोबारा गठित करनी होगी। तो अबोव 6 मंथ, यानी 6 महीने से अधिक पीरियड तक लोकसभा भंग नहीं रह सकती। ध्यान रखें, इसका सेशन जो है वो 6 महीने से अधिक गैप नहीं हो सकता। अंतिम है हमारा टॉपिक आज का, ऑफिस बैरियर्स ऑफ द लोकसभा। ऑफिस बैरियर यानी लोकसभा के जो 52 मेंबर्स हैं, उसी मेंबर्स में से जो है वो एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। अब आप सोचेंगे कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कहां जरूरत है, तो जैसे किसी भी पूरी मीटिंग को होल्ड करने के लिए या हेल्ड करने के लिए किसी एक नेतृत्व की जरूरत होती है, एक लीडर की जरूरत होती है, हु रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑल द डिसिप्लिनरी मैनर, अनुशासनात्मक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक लीडर की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो लोकसभा के जो मेंबर्स है 152, आउट ऑफ दिस मेंबर द होल मेंबर इलेक्ट ए स्पीकर एंड ए डेप्यूटी स्पीकर, यानी सभी मेंबर्स अपने में से ही एक व्यक्ति को स्पीकर और एक व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनते हैं, जिनका मुख्य कार्य जो है वो लोकसभा की जो मीटिंग्स होती है उस मीटिंग्स को हेल्ड करना और डिसिप्लिनरी मैनर्स मेंटेन रखना, ये लोकसभा का जो ऑफिस बैरियर है वह कार्य करता है। सो स्टूडेंट्स, हम गवर्नमेंट की जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने आज लेजिस्लेचर में लोकसभा के कुल 6 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ये आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है, इसके नोट्स की उसमें स्टडी करें। थैंक यू।